हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? सब बढ़िया। एक बात करनी थी, पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के बारे में बात करनी थी। पोस्ट ऑफिस की भर्ती हर साल होती है। 50,000, 40,000, 60,000 ऐसी वैकेंसी आती है हर राज्य में। तो सभी बच्चे जो 10वीं मैट्रिक में और इंटर में जिसको ज़्यादा मार्क मतलब कि ज़्यादा परसेंट होते हैं, उस बच्चे को, इस मित्र को नौकरी मिल जाती है। और कई कई विद्यार्थियों को इतने मार्क नहीं होते हैं, तो उसको ये सपना टूट जाता है पोस्ट ऑफिस का। वो एक केंद्र लेवल की जॉब है और अपने गांव में मिल जाती है और अपने शहरों में भी मिल जाती है। तो मेरी तो ऐसी राय है कि सबको समान अधिकार होता है, तो उसमें भी एग्ज़ाम होनी चाहिए। एक आपको अपनी स्टेट बोर्ड मतलब कि अपनी स्टेट बोर्ड हमको क्वालिफाई करती है कि 35% पे कि ये बच्चा आगे बढ़ने के लिए लायक है। और पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है, वो लोग डायरेक्ट मेरिट बना के जॉब दे देते हैं। और अभी के ज़माने में ज़्यादातर फर्जी भी बन जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि फर्जी है, हो सकता है। तो मेरी तो ये राय है कि इसमें भी एग्ज़ाम होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इसमें तो डायरेक्ट मेरिट बनेगा, तो कई बच्चों को तो 90+ होता है या 99, 99+ होता है 100 में से। तो ये बच्चे तो पहले उसको मिल जाता है और दूसरे बच्चे जिसको कम मार्क है वो रह जाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट 10 और 12 पर ये डायरेक्ट नौकरी मिलती है ना। तो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलती, और जिसको नहीं ज़रूरत है उनको मिलती है। ऐसा होता है। कई बार कई लोग नौकरी करते हैं और दूसरी एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हैं, तो जिसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिलती। और अभी के रेस में क्या है कि एक कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा बच्चा और कोई एक प्राइवेट स्कूल में, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल, ऐसे स्कूल जो नाम है अच्छा खासा यहाँ पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में। और सरकारी गवर्नमेंट में तो आप सब जानते हैं। तो उसमें दो घोड़ों की रेस है, मतलब कि दो घोड़े मतलब दो हॉर्स, जानते हैं ना घोड़े। तो दो घोड़े के रेस में एक घोड़ा तगड़ा और दूसरा थोड़ा नबड़ा, मतलब कि थोड़ा कम खादल पीदल, और पहले वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर। तो उसमें तो मतलब एक आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि एक नवी बाइक और एक 10 या 20 साल पुरानी बाइक दोनों रेस पे लगाते हैं, तो उसमें ज़्यादा कई बाइक चलेगी। जो नई बाइक है वो सबसे आगे जाएगी, उसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो तगड़ा बाइक है। और जो पुराना बाइक है उसमें दिक्कत आ सकती है, वो कभी भी बंद हो सकती है और कहीं भी बंद हो सकती है। तो भी ऐसा ही है स्कूल में, सरकारी स्कूल में कई बच्चों सरकारी स्कूल में ज़्यादातर नहीं पढ़ाते हैं, वो सब जानते हैं। और अभी कई स्कूल बंद भी होने लगी है और प्राइवेट में पैसे लेते हैं, पढ़ाते भी है थोड़ा बहुत, तो वो बच्चों को सरकारी मिल जाती है। और जो लोग सरकारी में पढ़े हैं उसको कुछ नहीं मिलता है, वो रखड़ता भटकता एक मजदूर बन जाता है। मजदूर या तो कोई कंपनी में जॉब मिलती है नानी पोस्ट, बड़ी में तो वो लोग, क्योंकि वहाँ पे भी होता है ना पढ़ा लिखा आदमी,
उसको कुछ नहीं आता आने देता है हाथ में। तो मेरी राय ऐसी है कि सबको अभी अभी के ज़माने में महंगाई के कारण सबके घर में गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए, वो सरकार को ये करना चाहिए। और जिसके घर में तो 4-5 लोग गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, खेत होती है, अच्छा खासा मकान होता है, सुविधा अच्छी खासी मिलती है, फिर भी साले लोग ये नौकरी के पीछे जाते हैं और जिसको ज़रूरत है उसको कुछ नहीं लेने देते। हमारे गांव में तो रेशन का माल भी लेने जाते हैं, नौकरी अच्छी खासी नौकरी है फिर भी माल लेने जाते हैं रेशन का। वो नेता आ जाते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हमारे पास इतने वोट है, हमारे पास इतने वोट है। वो भी वहाँ पे भी बूस मारते हैं साले। तो सबको नौकरी मिलनी चाहिए, मेरी राय ऐसी है। और सबको हेल्थ भी मिलना चाहिए। हमारा जो पीएम कार्ड है वो कई कई हॉस्पिटल में चलता ही नहीं है, तो उनका भी कुछ कीजिए। तो प्लीज़ आप सभी समझिए और जिनको ज़रूरत है उनको इंसानियत के नाते नौकरी दिलाइए। जैसे रेस के घोड़े में कोई आगे नहीं निकल पाएंगे। एक बार कहते कि भारत मेरा देश है, सभी भारतवासी मेरे भाई बहन हैं, और साला ये रेस पर उतर आए हैं, उसका क्या करें। पता है सबको वोट की, जैसे वोट का अधिकार है जैसे सबका नौकरी का अधिकार है यार। तो क्यों ऐसे करते हो अपने भाई बहन के बीच में, क्यों ऐसा रेस के घोड़े लगाते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार। आप सभी समझदार हैं, इंसान बनिए। वो प्रेमानंद कहते हैं ना, इंसान बनिए। जय हिंद, वंदे मातरम।